हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। गत समय इस समय प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का अवसर चला हुआ है, मेला लगा हुआ है। तो आप सभी उस कुंभ में अवश्य स्नान करें और तन मन धन से पुण्य के भागी बने। हम भी जाएंगे, देखो माँ ने चाह रहा तो फरवरी में जाएंगे और त्रिवेणी में जाके हम भी डुबकी लगाएंगे। तो आइए, अभी हम भागवत रूपी त्रिवेणी में प्रतिदिन डुबकी लगा रहे हैं, अपने मन को और तन को परम पावन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में चल रहे हैं। पंचम अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः पंचमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जातार्लादो महामनो, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुरलङ्कृतान्। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं ततः। धेनूनां न्योते प्रादाद्विप्रेभ्यः शमलङ्कृतेत लाद्रीन् सत्वरत्नौघ शातको माम्बरामृतान्। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारस्तपसिज्य सद्यन्ति दाने सन्तुष्टा द्रव्याणात्मात्मविद्यया। ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से, शरीर आदि प्रक्षालन से, वस्त्र आदि संस्कारों से, गर्भ आदि तपस्या से, इंद्रिय आदि यज्ञ से, ब्राह्मण आदि दान से, धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। सौमंगल्य गिरो विप्राशूत मागध वंदिनो गायकाश्या जगुर्ने दुर्भेरो दंधो बहो ब्रहो। व्रजा समृष्ट संसिक्ति द्वारा दीर्घग्रहांतर चित्रध्वज पताका सरक चैल पल्लव तोरणे। गावो वर्षावत्सतरा हरिद्रा तैलरूचिता विचित्र धातु वरः स्रग वस्त्र कांचन मालिनो। महाहर वस्त्राभरणा कंचकोष्णी शुभूषिता गोपा समायुराजन्नानोपायन पाणयो। गोपश्याकरणा मुदिता यशोदाया सुदुद्भवामात्मानं भूषयांस्रक्कु वस्त्रं कल्पाञ्जनादिभिः। उस समय ब्राह्मण सूत मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियाँ बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग बाहर झाड़ बहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं और रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की वंदनवारों से सजाया गया। गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखी और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर ब्रह्मानंद बाबा के घर पहुँचे। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया है।
नवकुङ्कुमकञ्चिलक मुखपङ्कजभूतया बलिवस्त्वर्तजङ्गो प्रतःशोणशलत्कुचः गोप्य सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ चित्राम्बरापसिचिकाच्युतमाल्यवर्षो नन्दालयं सबलया विजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोदरहारशोभतासी च प्रेम्जानाशिरं पाहि दिवालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिसिञ्चन्तो जन्मज्जुगुः अवाद्यन्तो चित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपा परस्परं मष्टादिक्षीरकृताम्बवी आसिञ्चन्तो विलम्पन्तो नवनीते च चक्षुपोः नन्दो महामनास्तेभ्यो वाशोऽलङ्कारगोदनं सूतुमागतवन्दिव्यो यन्ये विद्योपजीविनः ते स्थिरकामेरदीनात्मा यथोचितः पूजयद्विष्णोराराधनार्थाय सुमित्रस्योदयाय च गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे, उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे, वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे, गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार है कलियां हुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े बड़े सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे, हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे, उनके कानों के कुंडल पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती हैं, चिरंजीवी हो भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तिल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजी बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही दूध घी और पानी उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपियों को बहुत से वस्त्राभूषण और गौएं दी। सूत मागधबंदी जनों नृत्यवाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल होवे। रोहिणी च महाभागानंद गोपा विनंदिता विजरदिव्यवासस कंठाभरणभूषितो ततो आरभ्य नंदस्य प्रजा सर्वा समृद्धिवान् हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीड भूनृपः। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्रमाला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की ऋषि रिद्धि सिद्धियां आठखेलियां करने लगीं और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतो नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः वसुदेवोपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा तत्करं राज्ञे उदतमोचनं तं दृष्ट्वा स सोद्धाय देह प्राणमिवागतं प्रीतो प्रियतमं दौर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासी न पृष्टवान् मयद्मातृतः प्रसक्ति स्वात्मजयो हृदमाविताम्पदे। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका भी कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, दृष्ट्वा भ्राता प्रवयसो इदानीमप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजायत्समुपद्यतो दृष्ट्वा संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भव उपलब्धो भवानद्यो दुर्लभं प्रियदर्शनं नेकत्र प्रियसंवासं सुविधां चित्रकर्मणां मोघेन वीयमानानां प्लावनां स्रोतसो यतः। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह तो बड़े आनंद का विषय है कि जब हम लोगों का मिलना हो गया, अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ऐसा ही है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रभाव में बहते हुए बड़े बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वे सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। कच्चित पशव्यम निरुजम भूम्य तृण वीरुधम बृहद्वनम तद्वदुना यत्रासे त्वं सुहद्व्रतम भ्रातर्मर्म सुतः कश्चित् मात्रा स भवद्व्रजे तातं भवन्तं मनुमानो भवद्भ्यामुपलालितोऽहं
पुंसस्त्रिवर्गो विहत सुहदो यानुभावित न तेषु क्लिश्यमाने सौ त्रिवर्गोर्थाय कल्पते। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो उसमें जल घास और लता पात्र आदि तो पूरे भरे हुए ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार से रोगों से तो बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनके उसके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंदोवाचो अहोति देवकी पुत्रा कंसेन भवोहत एकावशिष्टा वर्या कन्या सापि दिवं गतो नूनं यद्दृष्टनिष्ठो यमद्रष्टो ब्रह्मजनो अदृष्ट्यमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यते। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इससे संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव वाचो करो व्यवहार से गोदत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च भवने हस्तेयं भौतितं सद्युत्पाताश्च गोकुले श्रीशुको वाचो इति नन्दादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणाय यौवनो विरनदुद्युक्ते स्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंदादि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए अपने छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंधे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, बालकृष्ण लाल की जय लिख दीजिए, नंद के लाला की जय ऐसा कमेंट में लिख दीजिए। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।